एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। इतने में पत्नी बोलती है, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी बोलना शुरू करती है, 1 2 3 4, ऐसे करते करते 8 तक गिनी। उसके बाद भी पति बिल्कुल खामोश रहा। इतने में पत्नी बोलती है, 9। पति फिर भी चुप रहा। पत्नी बोलती है, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू हो गया। पति बोलता है, गिनती गिन गिनती। इतने में पत्नी बोलती है, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। एक बार कॉलेज के लड़कों का एक ग्रुप तीर्थ यात्रा पर कहीं निकल गया। गाइड ने कहा, कल सवेरे जल्दी जल्दी नहाकर दर्शन को चलेंगे, और याद रहे यह तीर्थ यात्रा धाम है, इसलिए रास्ते में आजू बाजू लड़कियों पर ध्यान मत देना, वरना पाप लगेगा। अगर गलती से भी दिख जाए तो उसे नजरअंदाज करना और जोर से बोलना, हरिओम हरिओम बोलते हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरे दिन जब वे दर्शन के लिए चले, तब थोड़ा ही चले थे कि एक लड़का बोलता है, हरिओम। बाकी सारे लड़के एक साथ बोले, किधर है किधर है। गाइड बोलता है, भागो तुम लोग नहीं सुधरोगे। हस्बैंड अपने पत्नी से पूछता है, व्रत है? तो वाइफ बोलती है, हाँ जी। हस्बैंड फिर पूछता है, कुछ खाया? तो वाइफ बोलती है, हाँ जी। हस्बैंड ने पूछा, क्या खाया? तो वाइफ बोलना शुरू करती है, केला, सेब, अनार, मूंगफली, फ्रूट क्रीम, आलू की टिक्की, साबूदाने की खीर, साबूदाने के पापड़, कट्टू की पूरी, सावंत के चावल, सिंघाड़े का आटे का हलवा, खीरा, सुबह सुबह चाय, और अब जूस पी रही हूँ। इतने में हस्बैंड बोलता है, बहुत सख्त व्रत रखी हो, यह हर किसी के बस का कहाँ है। और कुछ खाने की इच्छा है? देख लो कहीं चक्कर ना आ जाए। एक बार एक औरत अपने पति को रसोई घर से बर्तन धोने में मदद के लिए पुकार रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह अपने पति को देखने के लिए बेडरूम में गई, तो पति थक कर अपने ऑफिस के फाइलों के ऊपर ही सोया हुआ था। वह उसके पास गई और पति के निर्दोष चेहरे को बड़े प्यार से सहलाया और चट्टाक से चाटाक मारा। पति हड़बड़ा कर उठा और पूछा, क्या हुआ? फिर पत्नी ने उसे उसका फोन दिखाया, जिसमें लिखा था, लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट एगो। एक बार एक शादीशुदा आदमी से पूछा गया सवाल, यदि आपकी सास और आपकी पत्नी एक साथ बाघ के पिंजरे में गिर जाए तो आप किसे बचाएंगे? वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया और बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं यकीनन बाघ को बचाऊंगा। आखिर इस दुनिया में बाघ बचे ही कितने हैं। एक बार एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके बैठी हुई थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती तो कभी 20 मिनट में। यह देखकर पास में बैठा पप्पू को गुस्सा आ गया। उसे बुढ़िया से बोतल छीनी और पूरी एक घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया बोलती है, पर बेटा मैं तो पान थूक रही थी। no, 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 no. एक बार पप्पू कहीं गया और वहाँ जाके बोलता है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। इतना छोटा सा कमरा जिसमें ना तो कोई खिड़की है और न ही बाथरूम। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इतने में वेटर बोलता है, लेकिन सर ये तो। पप्पू फिर बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। वेटर बोलता है, अरे मेरे बाप, ऊपर रूम में तो चल, ये तो लिफ्ट है। एक अंकल एक बार सुबह सुबह बस से कहीं जा रहे थे। उसके बगल वाली सीट पर एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। महिला के हाथ में टिफिन था जिसमें हलवा रखा हुआ था। वह बच्चे को हलवा खिलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर बच्चा खाना नहीं चाहता था, नखरे कर रहा था। महिला बार बार बच्चे से कह रही थी, बेटा जल्दी से खा ले हलवा,
नहीं तो इसे बगल में बैठे अंकल को दे दूंगी। बच्चे को शायद भूख नहीं थी, इसलिए वह टिफिन की तरफ देख भी नहीं रहा था। महिला बार बार वही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा लो वरना हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो अंकल जी बोलते हैं, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टॉप आगे आ गया हूँ। एक दिन बादशाह ने दरबार में एक प्रश्न रखा कि 27 में से 9 गए तो क्या बचा। कुछ लोगों ने तो साधारण प्रश्न समझकर जवाब दिया 18। कुछ लोग इसे गूढ़ प्रश्न समझकर चुप ही रहे। इसी तरह जो आता उसे यह प्रश्न पूछा जाता। अंत में बीरबल आए तो उनसे भी यही पूछा गया कि 27 में से 9 गए तो शेष क्या रहा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, खाक। उनका अजीब सा जवाब सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने पूछा, यह कैसे? तो बीरबल ने जवाब दिया, वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 9 नक्षत्र वर्षा के होते हैं। यदि वे न हो तो अन्न और धान्य के स्थान पर खाक ही तो रह जाएगा। उनका यह गूढ़ जवाब सभी ने स्वीकार किया। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। यह सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामे को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने के लिए निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पना हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला ऐसे में पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? एक बार एक महिला जिसने बड़ा नहीं पहन रखी थी अंगूर बेच रही थी। संता ने कहा, क्षमा करना आपके आम दिख रहे हैं। इतने में महिला ने कहा, भाई साहब तभी तो अंगूर बिक रहे हैं।